शाम हुई अभी तक पार्सल क्यों नहीं आया और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या करूं भगवान। एक माँ होके बेटी से झूठ बोलती हैं आप। क्या हुआ है बताइए ना। नहीं, झूठ बोल रही हैं, बिल्कुल झूठ। अगर ऐसा कुछ नहीं होता ना तो आपके माथे पे इतनी चिंता की लकीरें नहीं होती। ऐसा नहीं है नायरा, चिंता नहीं है, बस परेशानी है इंतजार की। वो भैया ने कुछ सामान भिजवाया था, कल ही आने वाला था, अभी तक नहीं आया। ओह वाह, माई के कमाल। फिर तो इंतजार करना बनता है। मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। लीजिए आ गया। ये लीजिए। अब जल्दी से खोलिए ना, मुझे देखना है इसमें क्या है। कुछ खाने का भी है क्या इसमें? जल्दी खोलिए ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, एकदम बच्चों के जैसे। खोलिए ना। ये लीजिए सिजर, इसे खोलिए। लाइए मैं खोल देती हूँ। नहीं खोलेगी वो। इतने सालों में कभी नहीं खोला, और ठीक भी है, कोई ढंग की चीज हो तो दिखाएगी ना। सोचा था 1-2 साल में समझ आ जाएगी उन्हें, लेकिन अब तो हमने भी उम्मीद छोड़ दी है। ये क्या हो रहा है गंगा मैया? कोई खुश क्यों नहीं है पूरे घर में? कुछ कीजिए ना प्लीज। काम हो गया तुम्हारा? जी हो गया। ठीक रहा सब? अच्छा था। अरे ये पार्सल क्या मंगवाया है, किसके लिए भाई? हमें भी दिखाओ। घर का सामान है, आपके मतलब का कुछ नहीं है इसमें। ओके। कमाल हो स्वर्णा, इतने सालों से चेहरा तक नहीं देखा बेटे का। बात करना और सामने आना तो दूर। खोल के नहीं देख सकती, इतने सालों से नहीं देखा। सिर्फ इस डर से कि कहीं मुंह ना हो जाए उससे। सॉरी बच्चे, पर बहुत मजबूर हूं मैं। ना कुछ कर सकती हूँ ना कह सकती हूँ। ये राज भी नहीं बता सकती किसी को। मुझ तक ही रहेगा ये हमेशा।
तो ऐसे डर गई जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। आप अचानक सामने आ गए इसलिए। आई एम सॉरी, मैंने तो तुम्हें डरा ही दिया। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। पर ये किस लिए? किस लिए का क्या मतलब है? भाई बीवी हो, वजह होनी जरूरी है, ऐसे नहीं कुछ सरप्राइज दे सकते। आई नो तुम ये सोच रही हो कि यूजुअली तो कुछ ऐसे लेके आता नहीं हूँ, आज अचानक क्या हो गया। तो भाई इंसान बदल भी सकता है, इंस्पायर्ड भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अब ये मत पूछना कि किसने इंस्पायर किया है, वरना मेरा मजाक बनाओगी अगर बता दिया कि बाप बेटे से। नहीं पूछूंगी आपसे। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? बहुत सुंदर है। तुमने तो देखा भी नहीं, डायरेक्ट तुमको गले में पहना दिया। तुम्हें कैसे पता कैसा है? मनीष जी, आपकी लाई हुई किसी भी चीज को मुझे देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी है। आप जो कुछ भी मेरे लिए लाएंगे वो परफेक्ट होगा। एक मिनट। हेलो, बुआ जी ने तो खाना खाने से मना कर दिया। तुम लोग खाओ, मैं उनकी थाली वही ले जाऊंगी। पता नहीं दादी का क्या ऑब्सेशन है शादी से। पहले मेरे पीछे पड़ी थी और अब अचानक की दीदी के पीछे पड़ गई है, और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट आपकी बारी है। आज अभी सुन के याद रख लीजिएगा, इस सावन के बीतते बीतते बढ़िया से बढ़िया खानदान में अपने पोती का रिश्ता करवा के रहेंगे। अच्छा कीर्ति, वो कीर्ति, अरे ओ हेलो हाय, क्या हुआ? क्या होना है? वही सब पता तो है तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ हुआ क्या? समथिंग न्यू? नो, नथिंग न्यू, बस वही पुरानी यादें। कीर्ति कम ऑन यार, मूव ऑन। किसी के भी बात पे ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, मेरी भी नहीं। वो अनीता आंटी तो बहुत बात की बात है। तो वो एक घर जो तुझे ठीक लगता है। जस्ट डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, एनीवन, ओके? यप, कोशिश करूंगी। ग्रेट, कोशिशें ही कामयाब होती है बच्ची। वैसे एक और चीज है जो बहुत काम आती है। क्या? ये भाई, कोई भी जरूरत हो, कुछ भी काम हो, तो मुझे बेझिझक आकर बताएगी। I'm always there for you. हाँ, फिलहाल तुम एक चीज कर सकते हो, प्लीज नायरा के पास जाओ और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तुम आजकल घर से ज्यादा ऑफिस में रहने लगे हो। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, यही टाइम है अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का। ओके जी बहन जी। बहन जी रखते हैं तुम्हें? अरे हाँ, थोड़ा सा यार। चल, गुड नाइट। अपने हर्ट की बात बता के मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी कार्तिक। I'm सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर तुम्हारे और नायरा के लिए ये जरूरी था। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो चॉकलेट सॉल्व नहीं कर सकती। सच्ची में। वे नायरा कहाँ चली गई? जब से कीर्ति के साथ डिनर किया तब से गायब ही हो गई। जैसे सारे घर का जिम्मा बस इसी पे है। मुझे नहीं चाहिए, तुम खा लो। अरे चॉकलेट का अपमान नहीं करते, वो बुरा मान जाती है। मैं सॉरी बोल दूंगी, पर क्या करूं, बिल्कुल मन नहीं है। देखिए, आपने खाना नहीं खाया तो मैंने आपको फोर्स नहीं किया, पर ये तो ऐसे नहीं चलेगा। चलिए मुंह खोलिए। लगता है बीवी पे ट्रैकर लगाना पड़ेगा। बटन प्रेस करो तो पता चल जाए कि है कहाँ। सुनो ना, हमारा न्यू रैप बनाया हम लोग ने। हाँ,
मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सॉरी, टू लेट। ये देखिए फ्लाइट तो लैंड होने वाली है और ये फ्लाइट लैंड हो गई और हो गई। ऐसे ही मुस्कुराती रही, बहुत अच्छी लगती है। चॉकलेट सिर्फ खा लो और उसके साथ मस्ती ना करो, तो भी तो पाप होता है ना। ये बात बताई नहीं तुम्हें किसी ने? मेरी चिंता छोड़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कभी कभी कोई याद परेशान करती है। मैं समझ सकती हूँ। आप ये सब बातें छोड़ो, तुम अपने कमरे में जाओ। बहुत देर हो चुकी, कार्तिक वेट कर रहा होगा तुम्हारा। और हाँ, पेस्ट्री उसके लिए लेकर जाना, उसे बहुत पसंद है ना। जी, उसके लिए भी रखी है, बस ले ही जा रही हूँ। वो तो मैं पहले आपसे मिलने आ गई। गुड नाइट। गुड नाइट। हमेशा दूसरों में खुशियां बांटती है। भगवान करे हमेशा खुद भी खुश रहे। सॉरी। कोई बात नहीं दादी, जोर से कर दीजिए, सुलझ जाएंगे। नहीं बेटा, प्यार से करेंगे ना तो सुलझ जाएंगे। कभी कभी नहीं सुलझते प्यार से, जोर लगाना पड़ता है। दर्द देता है पर सहना पड़ता है। क्या करें, जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना। सही कह रहे हो कीर्ति बेटा, जो करना है वो तो करना ही है। हम भी कल ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। कार्तिक, देखो मैं क्या लाई। क्या रही बचे हैं और ये सो तो ऐसे रहा है जैसे दिन भर पत्थर तोड़ रहा था। हेलो मेंढक, जागो जागो जागो, उठो। ठीक है, मत उठो, मैं ही खा लेती हूँ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोज है। देखा, नहीं रह पाए ना। मुझे पता है, मेरा गाना सुन के बड़े से बड़े लोग उठ जाते हैं, फिर तुम क्या चीज हो? उठो, चलो अभी नाटक बंद करो। वैसे भी तुम पकड़े तो गए ही हो। अरे देखो, खाना है तो बता दो। हाँ ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ। उन्हें ही खिला दो जिन्हें खिलाकर आई हो। कार्तिक, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? उनका मूड ठीक नहीं था, मैं बस उनका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही थी। और एक फैमिली मेंबर होने के नाते इतना एक तो पत्नी होने के नाते कभी सोचा? नहीं? मेरी खुशियां, मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ पे कि नहीं? है, बहुत है। और मैं उन सब का भी ख्याल रखती हूँ कार्तिक, लेकिन ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना नाराज हो रहे हो? किसी दूसरे की हेल्प करने में क्या गलत है? ये तुम भी अच्छे से जानती हो नायरा कि मुझे हर इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, उस इंसान से है। उनके दिल में ना सिर्फ धोखा और सेल्फिशनेस है और कुछ नहीं, और वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता मुझे। उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है कार्तिक,
लेकिन रहता तो वो फिर भी इंसान ही है। हम नफरत या प्यार से रिश्तों को गाढ़ा या कमजोर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें नकार नहीं सकते। और ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम्हें मेरा उनके पास जाना अच्छा नहीं लगा, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरी नजर में मैंने कुछ गलत नहीं किया। उनके लिए फील करना, उनकी हेल्प करना, उससे गलत नहीं कह रहा हूं मैं नायरा, लेकिन क्यों तुम्हें उनके करीब जाना होता है? जो भी इंसान उनके करीब गया ना, वो हमेशा मुझसे छीन गया। ये तुम्हारा वहम है कार्तिक। मुझे मत समझाओ तुम। समझा नहीं रही हूँ कार्तिक, जो सच है वो बता रही हूँ। किसी और का सच नहीं जानना है मुझे, अपना सच बहुत अच्छे से जानता हूँ। और तुम कान खोल के सुनना, अगर तुम उनके एक बार और करीब गई ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा नायरा। तुम्हें चुनना होगा, या मैं या वो। मन ने सामान बांध लिया है अपना, टिकट निकलवा दो, अब मैं अट्ठे ना रुकूंगी। नक्श, जरा टिकट का देख लेना और बस स्टैंड पे छोड़ भी देना। पापा। बुआ दादी, आप कुछ खा लीजिए, मैं जाकर गाड़ी लेकर आता हूँ आपके लिए। जल्दी से। पापा। आप ना जाके ओट्स बना दीजिए। ये लो जैम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और भी फ्लेवर्स रखे हैं, लाके दूं? नहीं, ये चलेगा। ये कार्तिक इतने सुबह सुबह कहाँ निकल गया? इतने सुबह तो कोई मीटिंग भी नहीं है। नाश्ता किया कि नहीं? अखिलेश जरा सुनो। जी भाई साहब। कहीं मेरी वजह से तो नहीं, आप ऐसे मत सोचिए, मत टेंशन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम आ गया होगा शायद। जी पंडित जी, सही सुना आपने। कीर्ति का विवाह, यही समझ लीजिए कि हम जल्दी में हैं, पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया जो रिश्ता हो वही हाँ कहेंगे। बस आप जल्दी से जल्दी अच्छा सा लड़का और मुहूर्त ढूंढ लीजिए। क्या करूं मैं, कैसे समझाऊं कार्तिक को? वो गुस्सा है, माँ भी उदास है, कीर्ति दी अपसेट है, और दादी, उनका मूड कैसा है पता नहीं। क्या करूं मैं सबको खुश करने के लिए? पंडित जी ने कहा एक रिश्ता है, आज ही के आज मुलाकात हो सकती है मंदिर में, लेकिन ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, कीर्ति को भी नहीं। बहाने से जाके देख आते, कीर्ति को भी ले जाते हैं साथ, पर बिना बताए। सब सही रहा तो घर आके सबको बताएंगे। पहले पता चला तो सब अपनी अपनी सलाह देने लगेंगे, जो हमें चाहिए नहीं। तुम ले आना कीर्ति को मंदिर, लेकिन दूसरा कोई भी साथ में ना हो, और नायरा को, उसको तो इस बात की भनक भी नहीं लगने देना। दादी,